हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे 3D का टॉपिक है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पढ़ाएंगे। तो हिंदी और दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। ये जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इससे इसके बाद जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा ये बेसिक है। ये लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लाइन का बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस मीन्स अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। ये स्टार्टिंग यहीं से जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है और ये शॉर्टेज डिस्टेंस ये सब भी बताएंगे, उससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम ये बताएंगे कि अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि कोई भी लाइन है, कोई भी रेखा है, तो रेखा बना देते हैं। कोई भी लाइन है, ठीक है, लाइन है। तो ये लाइन दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक जो है ये एक पैरेलल लाइन से मिलके बनता है और इस पे एक पॉइंट जो एक पॉइंट होगा उस ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा, तभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस मीन्स स्पेस में हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले तो उसका क्या निकालेंगे हम, पहले वो लाइन पे कोई एक पॉइंट लेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और एक पैरेलल लाइन लेंगे। ये लाइन के एक पैरेलल लाइन लेंगे, तभी हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, चलिए कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले क्या एक पॉइंट लेते हैं, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिए जिसका कैपिटल ए बोलते हैं, कैपिटल ए, और एक पैरेलल वेक्टर, इसी लाइन के एक पैरेलल वेक्टर लेते हैं। तो एक पैरेलल वेक्टर ले लिए बी वेक्टर, बी वेक्टर ले लिए, इसी के पैरेलल में एक बी वेक्टर ले लिए। अब जो है इसको हम शो कैसे करेंगे। अब तो स्पेस में है तो हम ओरिजिन उठा के तो वहाँ पे लेके जाएंगे नहीं। तो एक यहाँ से एक ओरिजिन लेते हैं यहाँ से, और ये एक पॉइंट है इस पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट जो लाई कर रहा है उसको ओरिजिन से हम दिखाएंगे। तो यहाँ ओरिजिन से हम दिखा दिए। इसको हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बोलेंगे। ये ओरिजिन है 0, वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक। और दूसरा हम क्या बोले थे कि एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर इसके समानांतर तो ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब इस लाइन पे हमको कोई पैरेलल वेक्टर लेना पड़ेगा ना। तो मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ पे है कैपिटल बी पॉइंट है यहाँ पे, और इसको हम मैच करते हैं ओरिजिन से। यहाँ से ओरिजिन मैच कर दिए, तो ये ओ से बी के तरफ, इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं। इसको हम नहीं, ये बी वेक्टर नहीं होगा। ये बी वेक्टर कब मानेंगे, जब इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स 2 पॉइंट जब दिया रहेगा लाइन पे, तब हम उसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि यहाँ पे एक ही पॉइंट है और एक पैरेलल लाइन्स है। तो ये एक पैरेलल लाइन्स है, इसको हम, ये एक पैरेलल लाइन हो गया, और ये एक पॉइंट है ए पॉइंट पे ए वेक्टर जो कि ओरिजिन से शो कर रहा है, ठीक है। और ये मीन्स ये पोजीशन वेक्टर ले लिए हैं, कुछ पोजीशन वेक्टर मीन्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए ए पॉइंट, और ये हम ये लाइन को स्पेस में दिखाने के लिए ओरिजिन से ए पॉइंट से कुछ दूरी तक चले। मान के चलते हैं बी तक गए, तो यहाँ इसको बी से मिला दिए, इसको ये ए वेक्टर हो गया। ए कहाँ से कहाँ तक गया, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। तो इसी का हमको वैल्यू निकालना है। तो ये यहाँ ए से बी तक गए, तो इसका डायरेक्शन ए टू बी रहेगा। और ये ओरिजिन से जो हम पॉइंट का वेक्टर को दिखाते हैं, उसका साइन ओरिजिन से उस पॉइंट तक रहता है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक हम दिखा दिए। तो अब हम ट्रायंगल रूल लगाएंगे, वेक्टर में हम पढ़े होंगे। तो ट्रायंगल रूल लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर, ये होगा। अभी ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी और बी क्या, बी वेक्टर और ए बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहा है। तो इसको ए बी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर को लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब बी के पैरेलल में है, और लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेमडा का वैल्यू चेंज करेगा तो इसका पोजीशन भी चेंज करते रहेगा, इसलिए ए बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिख। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ओ ए का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर
प्लस ए बी का क्या है लेमडा टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी का क्या हो गया, ओ बी का ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, मीन्स पोजीशन वेक्टर, ये स्पेस में हम किसी का पोजीशन निकाल रहे हैं, किसका, लाइन का निकाल रहे हैं, रेखा का, इसलिए ओ बी इक्वल टू आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया, इसलिए यही हो गया आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक। अब ये हम दिखा दिए हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसमें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है कि पॉइंट दिया हुआ है 0.52 - 4 और पैरेलल टू वेक्टर, ये इसके पैरेलल में है, किसके समानांतर में है, ये क्या सॉर, ये किसका फॉर्म है, ये वेक्टर का फॉर्म है, मीन्स ये पैरेलल वेक्टर है, यहाँ पे समानांतर वेक्टर है, ये यहाँ पे बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है ये, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 2 - 4, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब इसको, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर पॉइंट दिया है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर मीन्स क्या, आई जे के उसमें होगा, तो एक्स वाई जेड, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 2, जेड की जगह -4 है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5i + 2j - 4k, ये ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। और पी वेक्टर का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है पैरेलल वेक्टर 3i + 2j - 8k, और इसको पुट कर देंगे तो इक्वेशन इसका क्या हो गया, समीकरण क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की जगह ये लिख देंगे 5i + 2j - 4k प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर 3i + 2j - 8k, ये यही आंसर हो गया, सिंपल था कितना। अब यहाँ पे एक टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले थे, क्या देखे थे, लाइन का स्पेस में अब 2 पॉइंट दिया है, तो उसमें हम कैसे निकालें। तो पहले हम बना लेते हैं पोजीशन, लाइन का रेखा खींच लिए, उसको हम दिखाएंगे, शो करेंगे। एक क्या लेंगे, 2 पॉइंट बोल लेना है, तो एक ए पॉइंट यहाँ पे लिए और एक पॉइंट यहाँ पे बी माने हैं, तो पॉइंट लिए हैं ए और बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो स्पेस में है, तो ओरिजिन से हमको दिखाना पड़ेगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट का, ए पॉइंट का ओरिजिन से लेंगे, तो ये ओरिजिन हो गया, तो इसको इस तरह से शो करेंगे, ए वेक्टर हो गया, ए पॉइंट लिया है और यहाँ से बी पॉइंट लिए हैं, तो एक वेक्टर यहाँ से ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर किसका, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ओरिजिन से बी तक इस तरह से शो करेंगे, बी वेक्टर ये हो गया। अब मेन जो है इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है कि ये वैरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो एक पोजीशन वेक्टर होगा ना, जो ए वेक्टर से चलते चलते बी वेक्टर पे जाएगा, तो इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसी को, यही वेक्टर हो गया आर वेक्टर, इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब ए बी वेक्टर को हम किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, ए बी वेक्टर तो ये डायरेक्शन हो गया ए बी वेक्टर, और ए पी वेक्टर को किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में दिखा दिए। अब हम ट्रायंगल रूल लगाएंगे इसमें, तो ट्रायंगल रूल लगाएंगे, ट्रायंगल रूल, वेक्टर में ट्रायंगल रूल पढ़े होंगे हम, ट्रायंगल रूल लगाएंगे, एडिशन रूल, ट्रायंगल में एडिशन रूल लगाएंगे, ट्रायंगल एडिशन रूल लगाएंगे। तो ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ओ ए पी लिए, ओ ए बी लिए, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में लिए हम, ठीक है, ओ ए बी में, तो ओ ए, एडिशन रूल लगा रहे हैं, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ये एडिशन, इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड फिर इस साइड, ये एडिशन रूल लग रहा है इसमें, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ ए का वैल्यू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर का भी नहीं जानते हैं,
ए बी वेक्टर वही निकालना है, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर का बी वेक्टर ये दिया हुआ है। तो यहाँ से ए बी वेक्टर निकल जाएगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ से ये निकल गया। ठीक, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ से ये निकल गया। अब क्या है कि अब जो है, अब यहाँ तक देख लिया, अब ट्रायंगल में चलते हैं, दूसरा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए पी में चलते हैं, ओ ए पी में, इन ट्रायंगल ओ ए पी में चलते हैं, ओ ए पी में चलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर एडिशन रूल लगाएंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। अब हम पुट करते हुए चलेंगे, ओ ए का क्या वैल्यू है, ए वेक्टर प्लस ए पी का नहीं जानते हैं, ए पी इक्वल टू ओ पी का जानते हैं, आर वेक्टर। तो यहाँ से ए पी वेक्टर इक्वल टू क्या निकल गया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ से ये निकल गया ए पी वेक्टर इक्वल टू ये निकल गया। अब यहाँ से कुछ सोचने वाला बात है कि ये ए बी वेक्टर जो है और ए पी वेक्टर है, दोनों क्या है, एक ही लाइन में है, मीन्स पैरेलल है एक ही लाइन में। तो जब भी दो लाइन पैरेलल है तो उसको हम कैसे शो करते हैं, जैसे ए बी वेक्टर को है, ए एंड बी वेक्टर है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, मीन्स कुछ कांस्टेंट के साथ वो वेक्टर इक्वल होगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे ये ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर पैरेलल है, तो ए पी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर, या ए बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ये लिख दिए। अब ये वैल्यू को पुट कर देंगे, ए पी वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए पी वेक्टर ए बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों को पुट करना है, ये दोनों इक्वल है, लेमडा ए पी वेक्टर, ए पी का वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों इक्वेशन से, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर का वैल्यू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकल गया। यहाँ से इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको एक क्वेश्चन लेके देख, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका हम इक्वेशन निकालेंगे। तो अभी हम तुरंत पढ़े थे कि 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। पहले जो पॉइंट दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो एक का वैल्यू क्या है 0 1 -2, बी का क्या है 3 4 3। अब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे, पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 i कैप i j के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 1 × j कैप माइनस 2 k कैप। इसको क्या लिखेंगे 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। ये दोनों को वेक्टर के फॉर्म में लिख लिए, सदिश रूप में लिख लिए। अब हमको डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाना है, क्या था, आर वेक्टर मीन्स कोई भी लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है उसका, तो इसका इक्वेशन क्या होता था, ये आर वेक्टर का, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों का पॉइंट दिया हुआ है। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ये लास्ट वाला वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस तरह से हम पुट कर देंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर के जगह क्या लिखेंगे, ये ए के जगह ये तो 0 है, तो जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स, अब बी माइनस ए करना है, तो 3i में से 0 गया तो 3i ही, फिर 4 में से 1 गया तो प्लस 3 जे कैप, और 3 में से -2 गया तो प्लस 5 के कैप। यही आंसर हो गया। ठीक है।